नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल आप सबसे करना चाहता हूं कि पिछले एक महीने के दौरान आपकी पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में क्या आपको कोई बदलाव नज़र आया? क्या आपको लगा कि चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, चीज़ें ज़्यादा ठीक हो गई हैं, या चीज़ें वैसी की वैसी हैं? जिन समस्याओं का सामना या जो यथास्थिति आप पहले देखते थे वही वर्तमान में बरकरार है। मसलन आप अपने आप घर के आसपास जो भी देखते हैं, जहाँ से भी आप गुजरते हैं, उस तमाम हालात में कोई बदलाव नज़र आया आपको? मतलब मसलन बुनियादी सुविधाओं के तौर पे यदि मैं बात करूं तो आपके घर के आसपास सफाई की व्यवस्था है, आपकी सड़कें हैं, आपका आसपास का पर्यावरण है, आपके आसपास के पार्क हैं, आपके आसपास के अस्पताल हैं या डिस्पेंसरियां हैं। क्या आपको कोई बदलाव नज़र आया? पिछले एक महीने के दौरान कोई खास अंतर आपको नज़र आया आपको? तो दोस्तों, जवाब शायद आपका यही होगा। मेरा मानना ये है कि एक महीने में भी आपको कोई अंतर महसूस नहीं हुआ, और 4 महीने 6 महीने या साल में भी आपको बहुत ज़्यादा अंतर कोई महसूस नहीं हुआ। कुछ 19-20 की मैं बात नहीं कर रहा कि कोई थोड़ा बहुत अंतर कुछ आया हो। बाकी पब्लिक लाइफ में, निजी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ अंतर आया होगा। थोड़ा बहुत आपके जीवन में कुछ ना कुछ, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं सार्वजनिक जीवन की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मुद्दा मैंने दरअसल इसलिए उठाया है कि पिछले एक महीने के दौरान राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रही है। अभी तक पिछले एक महीने में केवल एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने ही शपथ ली है। मुख्यमंत्री आप बताइए, भजनलाल शर्मा हैं, और जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनमें से एक प्रेम कुमार बैरवा हैं और दूसरी दिया कुमारी हैं। ये 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और इनके विभाग भी क्रमशः बांट दिए गए हैं। वो आपको बताइए कि मुख्यमंत्री ने अपने पास कार्मिक विभाग रखा है और दिया कुमारी के पास होम डिपार्टमेंट है। तो ये इस तरह का विभागों का वितरण हुआ है। कहने का आशय ये है, तात्पर्य ये है दोस्तों, कि पिछले एक महीने से जब मंत्रिमंडल नहीं है तो जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सवाल इस बात का है ये है कि जब जीवन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक सुविधाओं में, पब्लिक जो ग्रीवियंसेस हैं, जो कमियां तकलीफें आम लोगों के जीवन में, जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो मंत्रिमंडल के होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब चुनाव में जो गंदगी थी, जो कुप्रचार किया गया, जो नकारात्मक चीजें फैलाई गई, उससे शांति है। उससे लोगों के दिमाग में, आपने मीडिया में देखा होगा, अब आपको ऐसी वैसी आरोप की प्रत्यारोप की खबरें, जो जहरबुझी खबरें हैं, जो पूरे समाज का वातावरण विषैला कर रही हैं, गंदा कर रही हैं, खराब कर रही हैं। आप सुबह अखबार उठते खोलते हैं तो आप देखते हैं कि एक दूसरे पर की टांग खिंचाई कर रहे हैं, बिलो द बेल्ट बार कर रहे हैं, और अमर्यादित भाषा का, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ। ये तमाम चीज़ें आपने चुनाव प्रचार के दौरान देखी होंगी। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं है। मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद वापस वही स्थिति होनी है, आरोप लगने हैं। अभी जो शासन चल रहा है वो चल रहा है नौकरशाहों के हाथों में। तो सवाल इस बात का है कि मंत्रिमंडल के होने और न होने से क्या अंतर पड़ता है? यदि अंतर ही पड़ता तो क्या सरकार इतनी गैर जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी कि एक महीना निकल गया? मुख्यमंत्री, दोस्तों, मंत्रिमंडल के गठन का जो संवैधानिक अधिकार है, कानूनी तौर पर यदि बात करें इसके कानूनी पक्ष पे, तो वो निखालिस मुख्यमंत्री का होता है। ये मुख्यमंत्री मुखिया होता है और वो अपनी टीम का गठन करता है। लेकिन ये हालत है, इतना केंद्रीकरण, सत्ता का इतना ज़्यादा केंद्रीकरण, कि चलो पहले तो ठीक है, ये पार्टी की पॉलिसी थी कि आपने किसी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ा, और मोदी जी ने ये कहा कि अब वो उनका होना ही है, अपने आप में गारंटी है। लोगों ने इस पर भरोसा किया और चुनाव जिता दिया। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर चीज इशारे से पूछनी पड़ेगी? क्या आप जरा जरा से कामों के लिए, हर बात के लिए इसका मतलब केंद्र सरकार का मुंह ताकेंगे? जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किसी मामले में ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे, या होम मिनिस्टर अमित शाह जब तक किसी बात के लिए स्वीकृति नहीं देंगे, तब तक कोई काम ही नहीं होगा। तो सवाल इस बात का यह है कि पिछले एक महीना हो गया और करोड़ों मतदाता जिन्होंने आपको वोट दिया है, जिन्होंने सबको वोट दिया है, वो अब उनको कुछ पता ही नहीं है। यानी कि मतदाता 5 साल तक के लिए अपने हाथ कटा चुके हैं, वो अब कुछ कर नहीं सकते हैं।
वो बोल नहीं सकते हैं, उनके पास कोई ऐसा जॉइंट प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो अपनी आवाज़ उठा सकें। तो मैंने समझा क्यों ना इसके आपके जरिए मैं ये मुद्दा आपके सामने रखूं और इसको चर्चा बनाएं और इस पर आवाज़ उठाएं। ये सवाल इस बात का है कि ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी तरीका है, ये कोई तानाशाही तंत्र नहीं है, कोई अधिनायकवाद तंत्र नहीं है, या कोई फौजी शासन नहीं है इस देश में। इस देश में चुने हुए लोग जो हैं वो राज करते हैं, उनको मतदाता वोट देते हैं और अपनी ख्वाहिश के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो जाहिर करते हैं कि किसको उनको जिताना है, किसको सत्ता में वो अपना नेतृत्व बेटर समझते हैं देखने के लिए कि ये पार्टी या ये जनप्रतिनिधि उनका बेहतर विकास कर सकता है, उनका बेहतर ख्याल रख सकता है। तो सवाल इस बात का कि ख्याल ऐसे रखा जाता है, क्या विकास ऐसे किया जाता है? 1 महीना करीब होने को आया है, 3 तारीख को शायद चुनाव के परिणाम आ गए थे, लेकिन उसके बाद से हालात देखिए, अब तक सब कुछ सामान्य चल रहा है, सब नॉर्मल है। जब सवाल ये है कि जब सब कुछ नौकरशाहों के जरिए ही चलना है तो आखिर मंत्रिमंडल पे इतनी काँव काँव करने की फिर जरूरत क्या है? आखिर मंत्रिमंडल का भी तो बोझ आप और मेरी जेब पर ही आएगा। उनकी तनख्वाह, उनके खर्चे, उनकी जो तमाम चीज़ें हैं, उनका घूमना फिरना, आना जाना, उसको उठाएगा कौन? आप क्या समझते हैं? मैंने पहले भी कुछ वीडियो में, चुनाव से पहले भी निवेदन किया था आपसे कि सरकार जो भी सुविधाएं या रियायत दे रही हैं, वो कोई भी मंत्री एमएलए जिन्होंने अपनी पार्टी में जब नामांकन भरा था तब लिखा था कि बहुत सारे उसमें करोड़पति हैं, तो 1 रुपया भी नहीं देने किसी को, वो केवल आपकी जेब से निकालेंगे। सरकार जो भी योजनाएं बनाती है वो ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि जो योजनाएं बनाती हैं वो आप तक नहीं पहुंचती, यानी कि आपने पैसा भी दिया और वो पैसा आप तक पहुंचा नहीं, बीच में हड़प हो गया। ये एक अलग विषय है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नौकरशाही के भरोसे सरकार चलेगी? क्या यही सरकार है? क्या ऐसे ही वादे किए थे लोगों से विकास के, लोगों से दुख दर्द के? कांग्रेस के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनकी जांच का क्या हुआ? 1 महीना हो गया, एक भी कार्यकर्ता के खिलाफ अभी तक जांच नहीं की गई है। तो सवाल ये कि जब आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव जीता है और विकास के मुद्दे पर चुनाव जीता है, तो कहां तो 1 महीने से विकास है? क्या समय की कोई वैल्यू नहीं है? टाइम ऐसे ही बर्बाद होगा। इस देश के करोड़ों मतदाताओं ने आपको थंपिंग मेजोरिटी से पूर्ण बहुमत दिया है, तो वो समय, अब ये पिछला करीब 1 महीना निकलने को आया है, तो ये समय क्या इतना, मतलब समय देश में इतना सस्ता है कि हम कैसे भी उसको बर्बाद कर सकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे किसी पर। आप टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे। आपका दिन पता निकलता जा रहा है। राजस्थान, आपको जानते हैं, पहले ही बैकवर्ड स्टेट है, इसकी गिनती पिछड़े राज्यों में आज भी की जाती है और ऑलमोस्ट बीमारू राज्य है, क्योंकि यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आप चले जाइए, आप जयपुर राजधानी के कुछ इलाकों में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान का हाल क्या है। राजधानी के नाक के नीचे आपको पानी, बिजली की सुविधाएं आसानी से नहीं मिलेंगी, आपको सड़क नहीं मिलेगी, आपको अस्पताल की सुविधा नहीं मिलेगी। बच्चे स्कूल जो है वो 10-10 किलोमीटर दूर जाते हैं। यहाँ पर गाँवों में सुविधाएं नहीं है, आसपास परिवहन के साधन नहीं है आसपास। तो सवाल ये है कि जब इतनी सारी बुनियादी ज़रूरत पूरे प्रदेश को है, राजस्थान के लोगों को है, और उन ज़रूरत को देखने के लिए हमारी जो नुमाइंदगी करते हैं उनको चुन के भेजा जा चुका है। तो सवाल ये है कि, और एक मज़ेदार बात और भी है, जो चुने हुए विधायक हैं वो पता नहीं कहाँ लापता हैं। उनमें इतना साहस नहीं है कि वो ये केंद्रीय नेतृत्व से मांग कर सकें कि आप राजस्थान के विकास की बात करते हैं, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्षेत्र के लोग हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि आखिर डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक बजट का एलोकेशन नहीं होगा, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि सरकार की योजनाओं की प्राथमिकता क्या है, जब तक कोई भी एमएलए अपने काम किस आधार पर करवाएगा? अभी तो उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई फंड ही नहीं है, वो क्या करवा सकते हैं? पुरानी योजनाओं का कोई पैसे का पता कुछ है नहीं अभी। तो सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये चुनाव लड़ा था तब एक नारा और भी दिया था साथ में, भ्रष्टाचार और विकास के नारे के साथ साथ ये भी नारा दिया था कि डबल इंजन की सरकार होगी। तो अभी तो मालूम पड़ा दोनों में से कोई इंजन है। एक इंजन तो वापस जा चुका है, लौट चुका है चुनाव खत्म होते ही, उसका तो आता पता नहीं है। दूसरा इंजन पटरी पे आ गया लेकिन वो चल ही नहीं रहा है, वो जाम पड़ा हुआ है। सब कुछ तैयार है लेकिन इंजन को अभी तक केवल हरी झंडी नहीं दिखाई जा रही है। इंजन पिछले 1 महीने से प्लेटफॉर्म पर करीब खड़ा है, तैयार है चलने के लिए, यात्री पीछे बैठे इंतजार कर रहे हैं। पिछला 1 महीना हो गया लेकिन 1 महीने से इंजन अभी तक 1 इंच भी आगे पीछे नहीं चला है। तो सवाल इस बात का यह है कि जब इलेक्शन हो चुके हैं और तमाम बातें सब कुछ दुरुस्त हो चुकी हैं और प्रदेश में बहुत ही अमन चैन से इलेक्शन हुए हैं और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ गई है, उसके बावजूद भी इतना घटना। और दोस्तों, यदि आप कल्पना कीजिए कि यही
स्थिति यदि कांग्रेस की होती ना, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीख पुकार मचाती कि पूरे तूफान, आप ये समझिए कि पूरे प्रदेश में तूफान ला देती आप। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए, हालात ये हैं कि किसी को कोई चिंता परवाह नहीं है। मतलब ये मैं एक संकेत देना चाहता हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ या पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये साफ जाहिर है कि जब ज़्यादा ताकत किसी के पास आ जाती है ना, तो वह अहंकारी हो जाता है। ये हमारे शास्त्रों, धर्मशास्त्र इस बात को कहते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमज़ोर होना। आपने वो गीत, वो भजन भी सुना होगा आपने। तो ये दोस्तों उसी का प्रतिबिंब है कि जब आपने 3-4 राज्यों में थंपिंग मेजोरिटी दे दिए और भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि चूंकि आप जानते हैं विपक्ष में तो दम ही नहीं है, वो तो बिखरा हुआ है और भ्रष्टाचार के आरोप में जगह जगह फंसे पड़े हैं विपक्ष के नेता। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ खेत के लिए चारा अकेले के लिए मौजूद है, वहाँ कोई कंपटीशन उसका है नहीं। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर आप जानते हैं जब सत्ता बहुत ज़्यादा हाथ आ जाती है तो अहंकार की भावना आ जाती है। तो यही अहंकार अब ये नज़र आ रहा है कि मतदाताओं ने दे दिया, उनका सम्मान हो, उनका विकास हो, उनकी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए नहीं दिया जाए, इस बात की किसी को लगता यही है कि चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं है। बातें भाषण में आप चाहे कितनी, चुनाव प्रचार के दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, भ्रष्टाचार की बात की गई, विकास की बात की गई, लेकिन पिछले 1 महीना, अब क्या ये 1 महीने का वक्त वापस आ सकता है? या 1 महीना कोई वैल्यू रखता नहीं है? समय की हम बात करते हैं कि समय ही जो है वो मूल मंत्र है, उसी के पैटर्न पर आपको आगे बढ़ना है। डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम तय होता है कि डेवलपमेंट एक, यदि उसको एक दोस्तों एक बात और भी कहते हैं ना कि देर से मिले न्याय को जस्टिस डिलेड एंड देन जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं है। तो देर से हुआ विकास, आप 1 महीने तक परेशान है किसी समस्या को लेकर और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। और दोस्तों मैं एक बात और भी सवाल करना चाहता हूं यहाँ पर, हालांकि वो इस विषय से थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुल मिला के शामिल इसी में, सब्जेक्ट में शामिल है। दोस्तों ये जो सरकार है ये जीतिए आरोप लगाकर कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया और कांग्रेस ने विकास के काम नहीं किए, तो और यही सरकार है अब ये विकास के काम करेगी, ये भ्रष्टाचार नहीं होने देगी, यही मतलब हुआ इसका, साफ तो यही मैसेज नजर आता है। सवाल ये है कि ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और जो विकास नहीं हुआ था, वो भी सपने, वो भी काम, जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट्स की थी, जो नौकरशाह हैं, जो IAS RAS हैं, RPS हैं, RAS हैं, वो उनकी जिम्मेदारी थी और अब भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। मतलब उन्होंने पहले भी सपने कांग्रेस को दिखाए कि देखिए बहुत शानदार खुशहाल प्रदेश होगा, ये तमाम योजनाएं हैं और ऐसा लग रहा है कि अब स्वर्ग जो है राजस्थान में उतर आएगा, लेकिन और अब वही ब्यूरोक्रेट हैं, वही चलाएंगे। तो सवाल इस बात का ये है कि ठीक है राजनीतिक दल चुनाव में हारते जीतते हैं, सवाल ये है कि क्या नौकरशाहों की भी जिम्मेदारी तय होगी? जब 5 साल तक आपने वेतन भत्ता सुविधाएं किस बात के लिए हैं? जब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, इसका मतलब यह है कि 5 साल तक नौकरशाहों ने भी कुछ नहीं किया। जो नौकरशाह हैं, जो लाखों रुपए की सुविधाएं ले रहे हैं, वेतन भत्ते ले रहे हैं, सरकारी गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, बंगलों का उपयोग कर रहे हैं, TA DA ले रहे हैं, तमाम तरह की अवकाश की सुविधाएं ले रहे हैं, इसका मतलब साफ जाहिर है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सब जवाब कांग्रेस को दिखाए, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो अब काम करेंगे, उनसे काम लिया जाएगा? उनसे काम कैसे लिया जाएगा? उनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है? हर बार यही होता है दोस्तों, 5 साल की ये सरकार रहती है, ये एक राजनीतिक दल की, फिर 5 साल बाद दूसरे राजनीतिक दल की सरकार आ जाती है, नौकरशाहों पर शिकन नहीं आती है। यही नौकरशाह पिछली सरकार को ख्वाब दिखा रहे थे, अब यही नौकरशाह इस सरकार के साथ हैं कि हम आपको जो ऐसा पूरे प्रदेश को ऐसा बना देंगे, अब आपका राज आ गया है। दरअसल हमको उचित माहौल नहीं मिल रहा था, हमको अच्छी पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही थी, अधिकार नहीं मिल रहा था। ये दबी छुपी दुकान की बात है, ये सार्वजनिक तौर पर कोई नौकरशाह नहीं करता। अब यही सुनहरे सपने भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिखाए जाएंगे। तो सवाल इस बात का ये है कि क्या नौकरशाह जिन्होंने ख्वाब दिखाए 5 साल को, उन्होंने किया क्या है? और यही अब नौकरशाह इसी शासन में, नौकरशाह तो वहीं के वहीं है। पार्टी के प्रतिनिधि तो बदल गए, मुख्यमंत्री बदल गए, मंत्रिमंडल के सदस्य बदल जाएंगे, अब विधायक बदल गए, काफ़ी हद तक काफ़ी सारे विधायक चेंज हो गए, नए मंत्री बनेंगे, नई प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन नौकरशाह यूं की यूं है।
तो सवाल ये है कि नौकरशाहों ने जब पिछले 5 साल काम नहीं किया तो वही नौकरशाह इन 5 सालों में कैसे काम करेंगे? सरकार खुद तो काम नहीं करती है, सरकार तो केवल आदेश कानून बनाती है और आदेश निर्देश देती है नौकरशाहों को। जो क्रियान्वयन का काम है वो नौकरशाही को करना होता है। तो सवाल ये है कि नौकरशाही अब कैसे काम कर लेगी? और 5 साल काम क्यों नहीं किया? जब 5 साल काम नहीं किया तो उसका फिर अनुशासन, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? दोस्तों, ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं इसको कोई भी राजनीतिक दल नहीं उठाता, क्योंकि नौकरशाह नेताओं को अपनी उंगलियों पर नचाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनको पता होता है वो एक ऐसे घोड़े होते हैं जो जो घुड़सवार का की जो एड़ लगाने का जो तरीका है उससे वो समझ जाते हैं कि किस दिशा में जाना है, कितनी तेज जाना है, दुल की चाल से जाना है, मध्यम स्पीड से जाना है, या हवा की रफ्तार से, तूफानी रफ्तार से बात करनी है। एड़ लगाते ही ये पता उनको अंदाजा लग जाता है। वो इतने अनुभवी और इतने शातिर हैं कि उनको बिल्कुल भी समझने में जरा भी संशय नहीं होता, कोई देरी नहीं होती। वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो घुड़सवार है, जो हम पर सवारी कर रहा है, वो कैसा है, उसने नकेल किस तरह पकड़ रखी है, ये वो उसी डायरेक्शन में उसी हिसाब से काम करते हैं। तो सवाल ये है कि वो उस हिसाब से डायरेक्शन में काम तो करते हैं, लेकिन ये जो पिछले 1 महीने से जो कोई काम नहीं हो रहा और उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो 1 महीने का हिसाब किताब कौन देगा? सवाल इस बात का ये है। पूरी मशीनरी जो है वो केवल ठप पड़ी हुई है और कोई काम, जो विकास के जो योजनाएं आनी चाहिए, जो काम होने चाहिए, तो क्या राजस्थान 1 महीना पीछे नहीं हो गया? ये मुद्दा दरअसल सबसे महत्वपूर्ण है कि जब पूरी ताकत एक ही जगह से संचालित होती है, एक ही जगह से सारे डिसीजन होते हैं और ताकतों का वर्गीकरण नहीं होता, उनका विभाजन नहीं होता और उनको ये छूट नहीं होती कि वो अपने हिसाब से भी कुछ फैसले कर सकें, तो दोस्तों यही हालत होती है। और आपका और हमारा जो टाइम और जो पैसा लग रहा है वो उसका भगवान या अल्लाह ही मालिक है कि वो पता नहीं कब योजनाएं ज़मीन पर आएंगी और वो डबल इंजन की सरकार कब सीटी मारेगी, उनका इंजन कब स्टार्ट होगा, गाड़ी प्लेटफार्म से कब आगे खिसकेगी। देखते हैं क्या होता है, क्या लिखा हुआ है प्रदेश के मतदाताओं की किस्मत में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।